अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल क़िताल व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदित्तु अन अग़ज़ुवा फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उक़्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक़्तल औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सल्लल्लाहु रसूलुहुन नबीयुल करीम। आज शव्वाल का तीसरा दिन है, 3 शव्वाल मुहर्रम सन 1945 हिजरी। इसी अशरे की मुनासिबत से यह आयत मुबारक तिलावत की है। इस्लाम में जो सबसे बड़ा मार्का, उसके बाद दूसरा जो बड़ा मार्का हुआ मैदान कारज़ार में, वो ग़ज़वे उहुद हुआ और वो ग़ज़वे उहुद इसी आशरे में हुआ। सन 3 हिजरी को 5 शव्वाल मुकर्रम को कुफ़ार ने एक लश्कर तैयार किया। जिस वक़्त ग़ज़वे बदर में कुफ़ार को कारी ज़रब लगा तो उसकी वजह से वो बिलबिला रहे थे और मुसलमानों से इंतकामी कार्रवाई के लिए वो बेताब थे। चुनांचे वो काफिला जो अबू सुफियान की क़ियादत में सही सालिम बच निकल करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गया, तो उस काफिले में खूब मुनाफा भी हुआ। तो अबू सुफियान ने ये किया कि उसके जो रअसुल माल था, असल कीमत था, वो वापस कर दिया था जिन लोगों का था। जो मुनाफा है वो उनको नहीं दिया। अबू सुफियान इब्न हर्ब और इक्रिमा इब्न अबी जहल और उमय्या इब्न खल्फ, ये जो बड़े अमानदीन कुरैश थे, कुफ़ार के सरगने थे, इन्होंने दारुल नदवा में एक मशवरा किया कि ये जो मुनाफा है, इस मुनाफे को नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। चुनांचे इस पर इत्तिफाक हुआ और इन्होंने आसपास के कबाइल को भी इत्तला किया कि हम नबी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए जा रहे मदीना मुनव्वरा, तुम भी हमारा साथ दो। चुनांचे 3000 के लश्कर जर्रार तैयार किया, जिसमें उनके साथ 3000 ऊंट थे और 200 घोड़े थे, 700 ज़िरापोश थे और 15 औरतें ये अपने साथ लेकर गए थे ताकि रिज़ी अशआर वगैरह कहे, अगर कोई भागने के चक्कर में हो तो उनको आर दिलाया जाए और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला और दाद देने के लिए 15 औरतें इनके साथ। चुनांचे ये 5 शव्वाल मुकर्रम को मक्का मुकर्रमा से रवाना होते। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त मक्का मुकर्रमा में थे। नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा थे, नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दिया और एक तेज रफ्तार कासिद को रवाना किया कि 3 दिन के अंदर अंदर मदीना मुनव्वरा पहुंचो। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला किया। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम के पास ये कासिद आता है और इत्तला करता है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनस रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजते हैं, इस लश्कर के बारे में पूछते हैं, मालूमात करते हैं। चुनांचे ये लश्कर मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच जाते हैं, वहां पड़ाव डालते हैं और अल-हब्बाब को रज़ियल्लाहु ताला को, एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते कि इनकी तादाद मालूम करें। चुनांचे वो आते और फरमाते हैं कि 3000 के लगभग है। आप अलैहिस्सलाम सहाबा को जमा करते हैं और मशवरा करते हैं कि क्या किए जाए। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से मशवरा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में एक मजबूत किले के अंदर मैं बंद होता हूं और फिर मैंने गाय को ज़बह होते हुए देखा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ख्वाब के अंदर मेरे हाथ में तलवार होती, मैं तलवार को हट कर देता हूँ, उसका अगला हिस्सा टूट जाता है, दोबारा हट कर देता हूं तो वो तलवार सही हो जाता है। सहाबा ने कहा, रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की ताबीर क्या है बताइए। आपने फरमाया, बंद किला तो ये है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर हिफाजत होती है। किले के अंदर जैसे कि हिफाजत होगी, इंसान किले के अंदर महफूज होगा, तो इसी तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर रह करके हमारी हिफाजत होगी। और गाय का ज़बह करना, कुछ सहाबा शहीद होगी। तलवार का हरकत देना, अगला हिस्सा टूट जाना, इब्तिदा कुछ नागवार हालत पेश आएगा, लेकिन दोबारा तलवार का सही होना,
ये हालत के काबू में आने की जो निशानी है, फतह की निशानी। चुनाचे सहाबा में से बड़े बड़े सहाबा उन्होंने ये मशवरा दिया, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, और कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि भाई बाल रख के लड़ा जाए। वो सहाबा जिन्होंने ग़ज़वे बदर में शिरकत नहीं किया था और उनकी तमन्ना थी कि हमें शहादत नसीब हो जाए, आप अलैहिस्सलाम के और कुछ बड़े सहाबा की राय ये थी कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर लड़ा जाए। आप अलैहिस्सलाम के चचा अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने कसम उठा के कहा, वल्लाहि लज़ी अंज़ला अलैकल किताब ला अतअमु तआमन, उस जात की कसम जिसने आप पर कुरान को नाज़िल किया, किताब आपके ऊपर नाज़िल किया, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं बाहर कुफार के साथ मदीना से बाहर न लड़ूं। उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि मदीना से बाहर लड़ा जाए। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकीन का बड़ा सरदार था, ये भी बड़े उम्र का आदमी था, मुसलमानों में अपने आप को शुमार किया था, इसने दाखिल किया था। इसने भी मशवरा ये दिया कि जब भी हमने मदीना के अंदर रहकर लड़े तो हम कामयाब हुए, बाहर मदीना से लड़े तो हमने शिकस्त खाए, तो लिहाजा मदीना के अंदर रहकर लड़े। तो सलाम की ख्वाहिश भी ये थी कि मदीना के अंदर रहकर लड़ा जाए, लेकिन कुछ सहाबा के इसरार के ऊपर आप घर तशरीफ ले गए और आपने ज़रा पहना, दो ज़रे पहने। साद इब्न मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों सहाबा ने सहाबा को मलामत किया कि नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश मदीना के अंदर रहकर लड़ने की थी, आप लोगों ने उन पर इसरार किया और बाहर लड़ने पर मजबूर किया। अल्लाह के नबी पर ये जो है ना आपका ठीक नहीं है, अल्लाह के नबी को नाराज किया। इस तरह नहीं करना। सहाबा समझ गए कि हमसे गलती होगी और परेशान हो गए कि हमसे गलती होगी, नबी अलैहिस्सलाम से माफी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो सहाबा ने कहा हमसे गलती होगी, आप जहां लड़ना चाहते हैं हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें दरगुजर कीजिए। मदीना के अंदर रहकर लड़ते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं है, जब वो जंग के औजार पहन लेते हैं तो वो फिर दोबारा उतारना उसके लिए मुनासिब हो नहीं, अभी हम बाहर लड़ेंगे। चुनाचे 1000 का लश्कर आप अलैहिस्सलाम के साथ तैयार हो जाते हैं। 2 घोड़े थे, आप अलैहिस्सलाम ने 2 ज़रे पहने हुए थे। ये 15 शव्वाल का दिन है, जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन आपने मशवरा किया, असर की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम मगरिब की नमाज के करीब रवानगी के लिए तैयार हो गए। आपके साथ सहाबा रवाना हो गए। मगरिब के करीब निकले तो मुकाम शेखैन पर आप अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। उहद ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन थोड़ा ही नजदीक है, नजदीक है, इतना दूर नहीं है। यहाँ पर कुफार ने पड़ाव डाला था। उहद ये अकेले को कहते हैं, उहद एक पहाड़ी का नाम है। आपने से जो हजरात उम्र के लिए हज के लिए गए होंगे, आप हजरात ने देखा होगा, ये एक पहाड़ है मदीना मुनव्वरा से थोड़ा सा बाहर। आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर सफों की तरतीब किया। सफों की तरतीब ऐसे किया कि उहद पहाड़ आपके बैक साइड पर पीछे था और सामने कुफार का मजमा था। आप अलैहिस्सलाम ने सफ बंदी की, सफों की तरतीब की और एक फौजी दस्ते को जो 50 सहाबा पर मुश्तमिल था, जिनके अमीर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को मुकर्रर किया कि इस पहाड़ी की इस बैक से बाएं तरफ एक छोटा सा जो है ना पहाड़ी है, उसके ऊपर मुकर्रर किया कि अगर कुफार पीछे से हमला करेंगे तो तुम उनको रोकना और याद रखो यहां से हिलना नहीं है, यहां से हिलना नहीं। चुनाचे सब बंदी की तरतीब हो रही है। कुफार ने भी सब बनाए। उधर कुफार में से आदमी था अबू आमिर, जो कबीले औस का सरदार था। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा आए तो ये यहाँ से भाग के काफिर होकर मक्का मुकर्रमा में काफिरों के साथ रहा और कुफार को जो है ना उबारा था बार बार जंग पर, और उनको कहा था कि मैं औस कबीले का सरदार हूं, जब मैदान में आएंगे तो फिर देखना ये औस हमारे जो है ना बात मानेंगे। यहाँ हफ्ते के दिन जंग शुरू होने से पहले रास्ते में अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक ने अपने साथ 300 अफराद को वापस ले लिए और इनको कहा, नबी अलैहिस्सलाम को, सहाबा को कहा कि आपने हमारी बात को नहीं माना, हमारा मशवरा नहीं माना, लिहाजा हम नहीं लड़ेंगे।
मुसलमान 700 रह गए, 2 घोड़े सवार थे और मुसलमानों के पास इतना असलहा भी नहीं था। अब जब सरबंदी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इसके बारे में फरमाया, इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमु शैतानु बिबअज़ि मा कसबू। अरब का ये दस्तूर था कि जब मैदान का अरज़ाद लगता है तो इंफरादी तौर पर मुकाबला होता है। तो अबू आमिर ने आकर ललकारा, ये काफिर था, और कहा औस तुम मेरे कबीले वालों मेरे साथ आ जाओ। तो औस कबीले के जो मुसलमान थे उन्होंने कहा अल्लाह पाक तुम्हें कभी भी खुश न करे या फासिक। ये फासिक आप अलैहिस्सलाम ने इसका लक़ब रखा। तो ये नामुराद और खसारे में पड़ गया और उसने बाना ये कि देखो हमारे कबीले वाले बदल गए। अब इंफरादी मुकाबला शुरू हुआ। इंफरादी मुकाबले में सबसे पहले तलहा इब्न अबी तलहा एक काफिर था, ये मैदान में आ गया और इसने ललकारा। इसके मुकाबले में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान कारज़ार में उतरते उसका काम तमाम करते। फिर इसके भाई तलहा इब्न अबी तलहा के भाई उस्मान इब्न अबी तलहा मैदान कारज़ार में उतरते हैं और मुसलमानों को ललकारते हैं। हजरत हम्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके मुकाबले में उतरते हैं और उसका काम तमाम करते हैं। फिर इसके तीसरे भाई थे अबू साद इब्न अबी तलहा, वो मैदान में उतरते हैं और मुसलमानों को ललकारते हैं। इसके मुकाबले में साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतरते हैं और उसका काम तमाम करते हैं। फिर मुसलमानों के मुकाबले में 3 काफिर, 3 भाई थे, 3 काफिर और उतरते हैं। एक का नाम हारिस इब्न तलहा है, एक का नाम मशाजिद इब्न तलहा है। ये 3 भाई एक ही बाद उतरे। पहले के मुकाबले में आसिम ने भी सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु उतरते उसका काम तमाम करते। दूसरा भाई आता है काफिर, उसका भी काम तमाम को उसको खत्म करते हैं। और तीसरे के मुकाबले में तलहा रज़ियल्लाहु तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु मैदान में उतरते और उस काफिर को मारते। इंफिरादी मुकाबले में मुसलमानों का पल्ला भारी हो जाता है, काफी कुफार को मारते हैं। फिर नफीर आम शुरू हो जाते हैं, जंग आम शुरू हो जाते हैं और मुसलमानों में हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जारनसारी के साथ मुकाबला करते हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ते हैं। हजरत हम्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े बहादुरी के साथ लड़ते हैं और कुफार को नेस्त नाबूद करते, 22 कुफार को जहन्नम रसीद करते हैं और कुफार को शिकस्त हो जाते हैं। वो अपने पैरों को सर पर रखकर भागते हैं और कुफार की औरतें वो हदीस मुबारक में आते कि अपने पांचों को उठाते हुए भाग रहे होते हैं। इब्तिदा में मुसलमानों को फतह हासिल हो जाता है और कुफार माल गनीमत सब छोड़ के भाग रहे होते हैं। मुसलमान माल गनीमत को जमा करना शुरू करते हैं। इधर जो 50 अफराद का दस्ता था अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के ज़ेर निगरानी, इन्होंने कहा कि देखो मुसलमान माल गनीमत जमा कर रहे, हम भी उनके साथ जरा मदद करें। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म पूरा हो गया कि भाई आपने वहां तक रहने जब तक फतह हासिल ना हो। फतह पूरा हो गया। बाकी साहबा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने, अमीर ने भी कहा और बाकी साहबा ने कहा कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम का मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि हमेशा चाहे हमें फतह हो या नुसरत हो या जो हमें शिकस्त हो, तुमने यहाँ से दी। खैर इख्तिलाफ हो जाता है और वो सहाबा चले जाते। 10 सहाबा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ रह जाते हैं, वो भी माल गनीमत जमा करते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला उस वक्त तक मुसलमान नहीं होते। ये कुफार के सरदार जो उस काफिले का मैमना के सरदार थे, सिंह के सरदार जनरल थे। ये बड़े तगड़े थे। कुफर की हालत में भी, मुसलमान होने की हालत में तो और तगड़े हो गए थे। और कुफार के लश्कर का जो सरबराह थे वो अबू सुफियान इब्न हर्ब थे। तो ये 400 अफराद को लेकर इस घाटी के बैक साइड पर आते, पीछे की तरफ से आते हैं और अब इस घाटी पर जो है ना 10 या 12 सहाबा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, ये 3 अंदाजों का ये मजमा का काफिला था। ये जो है ना उनका दिफा करते, कभी देख लो 400 और कोई 10, तो ये सहाबा शहीद हो जाते हैं। तो खालिद बिन वलीद इन कुफार को लेकर मुसलमानों के पीछे आते हैं। अब कुफार मैदान कारज़ार में आगे भाग रहे होते, मुसलमान इनके पीछे भाग रहे होते। अब पीछे से काफिर आया, मुसलमानों ने पलट कर देखा कि कुफार पीछे से आ रहे। उधर जो आगे भागने वाला कामला था कुफार, वो भी वापस पलट के आगे, मुसलमान बीच में फंस गए। अफरा तफरी मच गया। अब अपने पराया का कोई इल्म नहीं हो रहा था कि अपना शहीद हो रहे
या पराया कत्ल हो रहे। यही वजह है कि बुखारी के अंदर एक हदीस मुबारक है, यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे, वो भी इसी अफरा तफरी में शहीद हो गए थे मुसलमानों का। यानी कि मालूमात नहीं हो रहा था कि कौन किस तरफ से है, और मुसलमान इस अफरा तफरी में इन्होंने मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर शिकस्त हुआ और काफी मुसलमान शहीद हुए। आप अलैहिस्सलाम भी काफी जख्मी हुए, सहाबा इसमें शहीद हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम चल रहे थे पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे, इलैया इबादल्लाह, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, तुम सुस्ती मत दिखाओ, बुज़दिली मत दिखाओ और तुम कमजोरी मत दिखाओ, तुम ही कामयाब होंगे। यमससकुम क़रहन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुहु, अगर तुम्हें शिकस्त हुआ है, ज़ाहिरी तौर पर तुम्हें जख्म हुआ है, तो पहले कुफार को भी जख्म हुआ है। बदर के मौके पर 70 कुफार जहन्नम रसीद हुए और 70 कैदी बनाए गए। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा, ये दिन आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी तुम गालिब रहोगे, कभी मग़लूब रहोगे। लेकिन इस जारी शिकस्त का सबब यह है ताकि अल्लाह पाक मालूम करे तो तुम में से कौन जो है ना जिहाद करने वाले हैं, और तुम में से बाज लोगों को शहादत का मर्तबा देना था, चूंकि सहाबा की शौक था। वलियमहसिल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनल काफिरीन, और अल्लाह ताला गुनाहों के जारी असबाब और मेल कुचैल से अल्लाह पाक तुम्हें पाक साफ करना चाहते थे, और काफिरों को चूंकि वो मजीद कुफर में मुस्तगरक होंगे, अल्लाह के नाफरमानी मजीद करेंगे, तो अल्लाह का गज़ब और कहर उनके पर नाज़िल होगा, उनको हलाक करेंगे। वयमहक़ुल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को मिटाएंगे। और अल्लाह पाक तुम में से मुनाफिकीन को जुदा करना चाहते थे। तो इस जारी सबब शिकस्त की वजह ये थी, हिकमत ये थी। तो सहाबा बड़े परेशान हो गए। इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम के जो लश्कर का जो झंडा था वो मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। ये आप अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे, और आप अलैहिस्सलाम का दिफा करते करते ये शहीद हो गए थे। तो एक काफिर ने आवाज लगाया कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, या रिवायत के अंदर आता है कि शैतान ने आवाज लगाया कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो खलबली मच गई, एक गुहरान मच गया सहाबा के अंदर, और बहुत सारे सहाबा बेताब हो गए और कहने लगे कि अभी जिंदगी का क्या मकसद। किसी ने तलवार फेंक दिया, कुछ हिम्मत करके कि अब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं रहे तो हमारे दुनिया में रहने का क्या फायदा, और न डर होकर लड़ते रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आवाज लगाया इलैया इबादल्लाह, एक सहाबी ने आवाज दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, आ जाओ। आप अलैहिस्सलाम के साथ इस मौके पर 12 सहाबा रह गए थे। मुस्लिम की रिवायत में 10 है, किसी हदीस में 6 है, तदबीर मुमकिन है, मुख्तलिफ अक़वाल के एतबार से आपके साथ सहाबा रह गए। 7 सहाबा, बाज़ रिवायत के अंदर 14 है, 7 अंसार साहब और 7 मुहाजिरीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला, ये 7 सहाबा ये मुहाजिरीन सहाबा में से थे। और अंसार सहाबा में साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसैद इब्न खुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अंसार के 7 सहाबा आप अलैहिस्सलाम के साथ थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ जो अबू दुजाना ने हिम्मत दिखाई, रिवायत के अंदर आता है दाऊद तियालसी के अंदर ये रिवायत के अंदर मौजूद है कि अबू दुजाना ने आपके तरफ पुश किया, और जो भी तीर आता रहा, तलवार का वार आता रहा, आप अलैहिस्सलाम की तरफ से वो दिफा करते रहे। अबू दाऊद तियालसी के अंदर ये लिखा है कि उनको 45 जख्म आए थे। बाज किताबों के अंदर 70 जख्म तीर और तलवार, लेकिन फिर भी जो है ना वो जिंदा थे। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ से जो है ना वो जो तीर आता रहा, उस तीर को अपने हाथ से रोकते थे, यहां तक कि उनका हाथ शल हो गया। हज़रत अबू तलहा जो कि अनस रज़ियल्लाहु के सुतेरे बाप थे, ये बड़े तीर अंदाज थे, और
ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सामने से कोई साहबी गुजरता और कहते तीर इनको दो, और वो तीर फेंकते थे, यहाँ तक कि उनकी कई कमाने तोड़ देते थे। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर निकाल कर देखते थे और फरमाते इरमी फिदा का अबी व उम्मी, आप तीर मारिए कुफार को, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप को जो कुर्बान किया, ये जुमला सिर्फ हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तेमाल किया। तो आप अलैहिस्सलाम के साथ अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला सहाबी आखिर में रह गए थे। जो भी अंसारी सहाबा आते थे आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि भाई अबू तलहा तुम मेरे साथ रहो। अबू तलहा कहते हैं रसूलुल्लाह मैं आपकी तरफ से अपने आप को कुर्बान करना चाहता हूं, सामने आकर देते थे। तो अंसारी सहाबी को कहते कि आप लोग तलहा को अपने साथ रखते, करते करते एक सहाबी शहीद हो रहे, आखिर में अबू तलहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में रह गए थे। और ये उहद पहाड़ के दामन में आ गए थे और कुफार की तरफ से हमला हो रहा था। साद इब्न अबी वक़्क़ास के भाई उतबा इब्न अबी वक़्क़ास ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर मारा, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वाले नीचे दो दांत मुबारक शहीद हो गए। अब्दुल्ला इब्न कमिया ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वार किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खोद मुबारक के जो न कड़े थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस रुखसार मुबारक में निशान एक सहाबी के खून आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पाया और उस खून को चूस लिया, पी लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आदमी पर जहन्नम की आग हराम होती है जिसके पेट में पैगंबर का खून हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक खून आलूदा हो गया और आपने फरमाया वो कौन कैसे कामयाब हो सकती है जो अपने पैगंबर को खून आलूदा करे। अल्लाह पाक ने आयत मुबारक नाज़िल फरमाया लैसा लका मिन अम्रि शै'उन तुब अलैहि। आप ग़ज़वे उहद के दामन पे देखोगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर आए, कोई भी आपके साथ नहीं था, कुफार पे दर पे हमला करे, लेकिन इस पहाड़ ने आपको अपने आहोश में लिया और आपको छुपाया, एक आपका मुर्जा था। वरना कुफार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और बुतरा थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करना उनके लिए मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत की और कुफार तितर बितर हो गए और मुसलमानों ने दोबारा पलट के उनके ऊपर हमला किया और कुफार भाग गए। मुसलमान बहुत तोड़े रह गए थे, 12 सहाबा आपके साथ थे और कुफार हजारों 3000 का लश्कर था, 22 कुफार जहन्नम रसीद हुए। इस दौरान उमय्या इब्न खल्फ ये काफिर आपके ऊपर हमला करना चाह रहे थे। आप आपने कहा इसको छोड़ दो, इसको मेरे पास आने दो। आपने मामूली जरा नेज़े से खराश करके उसको खाली मारा तो वो चीखता चिल्ला रहा था, गद्दे की तरह हिंक रहा था। बाकी कुफार ने उसको हाथ दिलाया कि भाई मामूली जरा खराश है उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता कि नबी अलैहि सलाम का मारा हुआ नेज़ा है, मुझे उसने कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और वो उसी से फिर मर गए चीखता चिल्लाता हुआ। एक काफिर को आप अलैहि सलाम ने इस गज़वे में जहन्नम रसीद किया था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो जाते हैं इस गज़वे के अंदर और काफिर जो है वहश इब्न हर्ब इसको मारते हैं और वो एक ताक में एक नेज़ा मारते हैं जो बाहर पेट से बाहर पार हो जाते हैं और उनके मुसला करते नाक कान और होंठ को काटते हैं। अल-सफिया इनकी बहन थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देखने से मना किया। जुबैर रज़ियल्लाहु ताला उनके भांजे थे, आपने उनको कहा कि जो है ना अपनी खाला को मना करो ताकि उसको न देखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और सहाबा भी इसमें शहीद हुए। एक सहाबी साद रज़ियल्लाहु ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा उनकी तलाश करो। जब वो तलाश कर रहे थे तो वो आखिरी वक्त में थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम को सलाम मेरा पेश करो और अंसार सहाबा को कहो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर साथ नहीं दिया तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। और वो फरमाया इन्नी अजिदु रिहल जन्नह, मैं जन्नत की खुशबू यहाँ से देख रहा हूँ और फिर शहीद हो जाते। एक सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला उनके वालिद है और वो कमजोर थे, माजूर थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बार-बार जो है इजाजत मांग रहे थे, आप अलैहिस्सलाम इजाजत नहीं देते और घर वाले भी नहीं इजाजत देते। आखिर आप अलैहिस्सलाम ने उसको इजाजत दिया और वो कहते मैं शहीद होना चाहता हूँ, जिहाद में शहीद हो गए थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया गया वही के जरिए से फरमाया कि बाकी सहाबा के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे के पीछे कलाम किया, लेकिन आपके वालिद के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्कुल पर्दे के बगैर बराह रास्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके साथ कलाम किया। तो यहाँ पर 70 सहाबा शहीद हो गए थे। इसकी वजह ये थी सल्लम को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया था कि 70 कुफार को तुम या कत्ल करो या इसके बदले में तुम फिदिया ले लो, लेकिन फिदिया के बदले में तुम्हें 70 कुर्बानी देना पड़ेगी और ये 70 सहाबा शहीद हो गए। तो इस गज़वे के अंदर मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर शिकस्त हुआ, लेकिन उसका सबब ये बना कि उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की ज़ाहिरी तौर। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारे इस ज़ाहिरी
नाफरमानी की वजह से हल्की, हालांकि सहाबा का अपना इज्तिहाद था, ज़ाहिरी तौर पर तो वो नाफरमान थे, लेकिन बातिनी तौर पर तो अपने हक में तो ठीक थे, उनका इज्तिहादी गलती था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको भी माफ किया। उसकी सबब ये बनी कि इनकी फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। तो अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह पाक हमें कैसे कामयाब करेगा? अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, हे ईमान वालों अल्लाह की मदद करो, यानी अल्लाह की दीन की मदद करो। अल्लाह की दीन की मदद ये कि अल्लाह के अहकामात को नबी अलैहि के तरीकों के मुताबिक करो तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। आज यहूद और नसारा के तरीकों पर हम चलते हैं, उनके अशिया को कहते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमें उसके मुकाबले में कामयाब करे। नबी अलैहिस्सलाम की मामूली जरा नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक ने इन सहाबा ने जो मामूली जरा नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको माफ भी कर दिया। किसी को लब कुशाई करने का हक भी नहीं है। अल्लाह ने वो कुरान में उनकी बरात का ऐलान किया कि मैं उनसे राजी हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने फतह को शिकस्त में तब्दील किया। सुम्मा अंज़ला लकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम, अल्लाह पाक ने फिर उनके ऊपर इस गम के बाद ऊन नाज़िल फरमाया और अल्लाह पाक ने उसको जो है ना इस गम से निजात भी दिया। गम्मम मिन बाद गम्मिन, कुरान में फरमाते एक गम के बाद दूसरा गम भी तुम्हें अल्लाह के रसूल की जो तूने नाफरमानी की। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें फतह से हमकिनार करेंगे। अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, यहूद और नसारा के तौर तरीकों पर चलेंगे और फिर कामयाबी हम अल्लाह से मांगे तो ये नामुमकिन है। काम हमारा गैर वाला और मदद अल्लाह पाक से हम मांगे। फिर हम ये जो कुफार के साथ क़िताल होता है, इसकी सबब एक ये है कि देखो अक्सर कुफार इतराज करते, फिर हमारे मुसलमान भी इतराज करते हैं। देखो कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हैवानात भी पैदा किए, इंसानात भी पैदा किए, सबके ऊपर एहसान किए। हैवानात को इंसान अल्लाह का दिया हुआ चारा खिलाते हैं, लेकिन हैवानात को देखो फिर भी दिन को बरकाते, रात को फिर मालिक के घर आते नहीं आते। इंसान तो वो भी नहीं करते कि अल्लाह अपने मालिक के घर आए। अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों से भी बदतर है। जैसे चौपायों का ज़बह करना हलाल, उसको बेचना हलाल तुम्हारे लिए, उसको घर में रखना हलाल, उसको खिदमत करना उससे हलाल, तो इसी तरह जो इंसान सरकश होते हैं, अल्लाह के बागी होते, काफिर होते, उनको कत्ल करना तुम्हारे लिए हलाल, उनको खादिम बनाना, उनको गुलाम बनाना, उनकी औरतों को खादिमा बनाना, जिसको रिज़्क़ कहते हैं, किताबों के अंदर, अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर बेशुमार इसके बारे में जिक्र है। और उनको जो है ना, उनको बेचना, उनको गुलाम बनाना, ये सब तुम्हारे लिए जायज है, क्योंकि अल्लाह के बागी है, नाफरमान है। इसको आप मिसाल से ही यूं समझे। आखिरी मिसाल, दो मिसालें पेश करके बात को खत्म करता हूँ। एक हुकूमत होती है, उसके फौज होते हैं और वो फौज दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक फौज होती है बागी, नाफरमान, बेवफा, और एक फौज के हिस्से होते हैं वफादार। अब जो वफादार फौज होते हैं, हुकूमत उसको कहते हैं कि इन बेवफा को, ये गद्दार फौजों को, इनको पकड़ो, इनके माल और औलाद और उनकी जायदाद को जब्त करो। और ये फौज जो वफादार होती है हुकूमत के इस हुक्म पर, वो अपना दिफाई पोजीशन भी इख्तियार करते हैं और उनको पकड़ते हैं। तो ये जो फौज है, जो वफादार फौज है, तो उसके लोग तारीफ करते नहीं करते। कायनात के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी इसकी मिसाल है, कहते ये ठीक है। और जो ये जो फौज है, अगर इनके ऊपर जुल्म होता है और इनको जो है ना, इनके साथ ज्यादती होते हैं, तो उनका चीखना, चिल्लाना और लोगों से फरियाद करना भी जायज है। और ये जो जालिम होते हैं, अगर वो चीखते, चिल्लाते हैं और फरियाद करते हैं, तो उनका फरियाद करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बागी है, ये सरकश है। इसी तरह ये गैर मुस्लिम है, ये अल्लाह के बागी है। अल्लाह ताला अपने बागियों को, अपने वफादार मुसलमान बंदों के जरिए से, वो भी अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन वो गुलामी को कबूल नहीं करते। अल्लाह पाक अपने गुलामों को कहते हैं कि इनको अपना गुलाम बनाओ, जो मेरे गुलाम बनने से जो है ना इनकार करते हैं, और अल्लाह पाक उनके बारे में हुक्म करते हैं कि उनके साथ क़िताल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ईमान और यकीन की दौलत नसीब फरमाए, इस्लाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। इस्लाम के ऊपर हम चलते लेकिन पूरा पूरा नहीं। अल्लाह पाक फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। ईमान वालों पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, या पूरा पूरा दीन अपने अंदर दाखिल करो।
और इसकी आखिरी मिसाल समझा के बात को खत्म करता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि देखो पूरे कायनात के अंदर जो इंसान है ये इंसान की बदन की मिसाल है, लेकिन ये जो कुफार है उसकी मिसाल एक नासूर की है। इंसान के जिस्म के अंदर एक नासूर पैदा होता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इस नासूर को काट लो, इसका हम ऑपरेशन करेंगे, इस जायद हिस्से को, वरना ये जरासीम आपके पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा और ये तुम्हें नुकसान देगा। तो हम डॉक्टर को अच्छा कहते नहीं, कहते भाई काटो इस नासूर को काटो। तो ये जो कुफार है ये वो नासूर है जो मुसलमानों के जिस्म के अंदर जरासीम को फैलाते हैं। सारे कुफार नहीं, जो वो कुफार है जो मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, जुल्म मुसलमानों के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि हम मजलूम हैं। अजीब सी बात है, ये नासूर है, इनको काटना चाहिए। गज़वे खैबर को देखो, आप अलैहिस्सलाम ने क्या कुफार के साथ जुल्म किया? नहीं, गज़वे खैबर के चंद यहूदियों को आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। ये वो नासूर था। जब आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इनको खत्म करो, सफ़े हस्ती से मिटाया, तो आज तक देखो खैबर में कितने करोड़ों अरबों मुसलमान वहां पर पैदा हो रहे। अगर उनको खत्म ना करते तो यहूद और ईसाई और नसारा ऐसे पैदा होते और मुसलमानों को तकलीफ देते। तो आज जो इसराइल है ये वो नासूर है जो इंसान के जिस्म के अंदर है। इसका एक ही हाल है कि इसका ऑपरेशन किया जाए और इस नासूर को काटा जाए। और हम मुसलमान हैं, हमारे तो बस में और कुछ भी नहीं चलता है। इस वक्त कम से कम बददुआ कर सकते हैं और इस वक्त उनकी चीजों से बाइकाट कर सकते हैं। तो इस नासूर से अल्लाह पाक हमारी खलासी दे, तब ये पूरी इंसानियत अमन और सुकून में होंगे। एक इसराइल है पूरी दुनिया को बेचैन किया, पूरी दुनिया को जो है आजाब में मुब्तला किया। अल्लाह ताला हम सबको पूरे इस्लाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।